नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में नगर परिषद द्वारा शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाई जा रही कार्रवाई को लेकर पूर्व नगराध्यक्ष लखन सिंह चंदेल ने नागरिकों से सकारात्मक सहयोग और समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि कई वर्षों बाद प्रशासन ने एक सराहनीय और ठोस कदम उठाया, जिसका स्वागत पूरे शहर को करना चाहिए। लखन सिंह चंदेल ने अपने संदेश में कहा कि अवैध अतिक्रमण के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। संकरी सड़कों और अव्यवस्थित बाजारों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है तो कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर अपाहिज हो चुके हैं। उन्होंने विशेष रूप से शहर के मध्य भाग में भारी वाहनों की बढ़ती आवाजाही पर चिंता जताई। सुरजागढ़ प्रोजेक्ट के चलते प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन हो रहा है, जिससे सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में अतिक्रमण हटाकर सड़कों को चौड़ा और व्यवस्थित कराना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। चंदेल ने कहा कि जब भी प्रशासन कोई सख्त कदम उठाता है तो कुछ लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कार्रवाई आम जनता की सुरक्षा और शहर के विकास के लिए की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर शहर के हित में प्रशासन का साथ दे। उन्होंने आगे कहा कि यदि समय रहते अतिक्रमण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। इसलिए नगर परिषद की इस पहल को एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए। अंत में लखन सिंह चंदेल ने प्रशासन से भी अपेक्षा जताई कि अभियान निष्पक्ष और निरंतर रूप से जारी रहना चाहिए, ताकि शहर में स्थायी रूप से व्यवस्था कायम हो सके और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम यातायात का लाभ मिल सके। तहसील कार्यालय के बाहर रखी पेटियों को भी तत्काल हटाया जाना चाहिए। अतिक्रमण दस्ते को देखते ही अपने ठेले हटाकर पुनः फिर से ठेले वाले गुपचुप वाले अतिक्रमण कर रही हैं, उन्हें भी पूरी तरह हटाया जाए। शहर में घूम घूम कर अवैध अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एक पथक तैयार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से कैमरामैन संजय घुगलौत के साथ रमेश निषाद की ये रिपोर्ट। बल्लारपुर शहर में नगर परिषद द्वारा अवैध रूप से जो अतिक्रमण लोगों ने करके रखे थे वो हटाया गया है और उस पर पूरा रास्ता खुला खुला दिख रहा है और अच्छा लोगों की प्रतिक्रियाएं अच्छी आ रही हैं। आइए पूर्व नगराध्यक्ष और अभी के वर्तमान नगर सेवक आदरणीय श्री लखन सिंह चंदेल इसे जानकारी लेते हैं। मैं लखन सिंह चंदेल, नमस्कार। मेंबर बनने के 3 महीने पहले से मैं सीओ साहब के साथ में जाके मीटिंग करता था कि नगर परिषद के क्षेत्र के अंदर जितना आक्रमण है ये हटाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो एक्सीडेंट होना बंद नहीं हो सकते। अगर एक पूरा वातावरण खुला रहा तो एक्सीडेंट कभी हो ही नहीं सकता। पुलिस भी यहाँ की सक्रिय है, अगर उनको खड़े होने को चांस मिला तो खड़े रहेंगे। जब खड़े होने को जगह ही नहीं तो खड़े कहाँ से होंगे? कौन से चौक पे खड़े होंगे? वहाँ खड़े होने को जगह नहीं है। होटल वाले सामने तक आ जा रहे हैं, दुकान वाले अपनी दुकान की मर्यादा छोड़ के 20 फुट तक घेर ये दे रहे। अभी भी इतना निकलने के बाद में सीओ साहब ने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया, खाली बंदूक दिखाने के बाद ही इंक्रोचमेंट आधे से ज़्यादा खाली हो गया। 75% इंक्रोचमेंट बगैर किसी के बोले अपने आप लोगों ने खाली कर दी। अब कुछ लोग ऐसे जो आगे नहीं निकाल रहे थे तो उस आपको आना पड़ा और तोड़ना पड़ा। तहसील ऑफिस के सामने के लोग बैठे हुए अभी भी पेटी रखे, क्या उम्मीद में बैठे हैं हमको नहीं मालूम, मगर वो हटाना बहुत ज़रूरी है। जब वो पेटी वालों को आप परमिशन देंगे तो दूसरे चिल्लाएंगे, पेटी वाले को जब परमिशन देंगे फिर से आगे तक वो बना लेंगे, फिर वही काम होगा। तो ये झगड़े जहाँ से एक्सीडेंट से अगर जान बचाना है तो इंक्रोचमेंट अपने आप लोगों ने हटा देना चाहिए। अभी भी गुरु नानक कॉलेज के सामने 2500 साल से होटल लगी हुई है। वहाँ से जब जाके आपको अगर राइट में गाड़ी मोड़ के आना है तो आप मोड़ नहीं सकते गाड़ी, आपको आगे पीछे करना पड़ता, ट्रैफिक रुक जाता है। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जिन्होंने इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, जिनको एहसास है कि हम गलत है, उन्होंने अपने आप ही हटा लेना चाहिए। और नहीं तो फिर सरकार आएंगी, तोड़ेंगी, नुकसान होंगे और फिर सीओ साहब की कंप्लेंट करो, ये सब करने में कोई फ़ायदा नहीं है। कानून से रहो, कानून के अंतर्गत रहो। हमने तो नगर परिषद में मेंबर बनने के बाद में मैंने सबसे पहले सीओ साहब को मीटिंग के अंदर बोला, आप कब चालू कर रहे हैं? जब 2-4 आदमी और मरेंगे उसके बाद। अभी जो बस स्टैंड में दवाखाने के सामने बस ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था, आप अगर उसको जाके अपनी आत्मा से जजमेंट करेंगे, देखेंगे कैसा एक्सीडेंट हो, तो बिल्कुल खाली ट्रैफिक जाम होने के वजह से होता। गाड़ियाँ जाने को जगह ही नहीं है तो स्कूटर वाला जाएगा कहाँ से? ज़रा से धक्का लग जाता, गिर जाता बेचारा और मर जाता आदमी। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है और बैनर लगाने वालों से भी विनती है, जो बैनर सप्लाई करते
बैनर लगाने वाले तो बेचारे अपना परमिशन का और उसका पैसा देते, लगाने वाले आधे रोड पे बैनर लगा रहे। रोड के किनारे एकदम दबा के दीवार को चिपका के लगाओ ना। और एक मैंने अभी देखा है कि पुलिस स्टेशन के चौक पर एक पुलिस चौकी बन गई है। पुलिस स्टेशन की कोने तक दीवार है, चौकी दीवार के अंदर भी बन सकती थी, चौकी रोड पे बना दी है, 15 फुट की जगह और घेर लिए। हर लोगों से विनंती है हाथ जोड़ के कि जिनके जिनके इंक्रूवमेंट है उन्होंने हटा देना चाहिए। पुलिस चौकी ने हटाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस चौकी वहाँ के थानेदार साहब भी संज्ञान लेंगे, सीओ साहब भी उनको समझाएंगे और उन संज्ञान लेके हटा देना चाहिए, जिससे ट्रैफिक खुला रहे। चौकी तो अंदर लग सकती है पुलिस स्टेशन के कंपाउंड के अंदर, वहाँ जगह है, उसके पहले वहाँ एक चौकी बनी हुई भी है, दूसरी चौकी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।